अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पात्रा साहब कह रहे हैं कि सुबह से मैं ये पढ़ रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है कि कोई मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखता। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई ये क्यों नहीं लिखता कि ये जो एक्यूज्ड हैं ये मुस्लिम हैं। हम क्यों सोचे कि किसी जैन ने अगवा कर लिया, हम क्यों सोचे कि किसी हिंदू ने अगवा कर लिया, किसने अगवा किया, क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, सुनिए पहले प्लीज अंजना जी। चैनल आपका है। फिरदौस साहब, क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में? प्यारी समझ गई। मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहाँ से आती है मुझे मालूम है। हमें पता है आपकी सैलरी कहाँ से आती है। हटाइए इनको, बाकी लोगों को दिखाइए। तो संबित पात्रा, ये बवाल कैसे थमेगा? लव जिहाद, बीजेपी पर यही आरोप लगेगा कि आपका ये एजेंडा रहता है हमेशा। बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कैंडिडली अपनी बात को कहूंगा। जो मेरे दिल को कुछ चीजें कचोट रही हैं सुबह से, वो बातें मैं रखना चाहूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? नंबर एक, मैं सुबह से अखबारों में पढ़ रहा हूँ, टेलीविजन चैनल में देख रहा हूँ, लोग बार बार कह रहे हैं सिख लड़कियों को दूसरे धर्म के लोग ले गए, दूसरे शख्स से शादी हो गई, दूसरे लोग बड़े बदमाश थे जी, वो ऐसा कर रहे थे। ये बार बार दूसरे दूसरे क्यों हैं? ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए, और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम? आप सोचिए, अगर इसी का नाम कोई राम होता, श्याम होता, तो अभी सभी लोग कह रहे होते कि देखो जी इकबाल को राम ने मार दिया है, अंसारी की बेटी को जो है श्याम ने भगा दिया है। उस समय कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता, उस समय कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, उस समय नाम भी छुपाया नहीं जाता, उस समय उस शख्सियत का नाम भी बता दिया जाता। अब सुबह से देख रहा हूँ दूसरे धर्म, ना कोई छापने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। तो हम जानेंगे कैसे ये दूसरा धर्म कौन है? I'm not interested यार। कोई धर्म कमजोर नहीं होता सिरसा साहब, हर धर्म हर किसी की भलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हर धर्म चाहता है। मगर हमें कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्ची चाहे हिंदू हो, और बच्ची चाहे बौद्ध हो, और बच्ची चाहे सिख हो, और हम सबको मिलके अपनी बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए। गजब टूबीबाज आदमी। अंजना जी, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ जब कोई आदमी ये कहता है सिलेक्टिव, तो हमारे भाई यहाँ पे जो वो बात करे, सिलेक्टिव बात वो कर रहे हैं। पहली बात, क्या जो कानून बना वो हिंदू लोगों के लिए था? मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि यूपी में जो कानून बना हिंदू बच्चियों के लिए कानून बना है। मुझे तो आज ही इनसे पता लगा है कि वो कानून खाली हिंदुओं के लिए था। जो कानून धर्म परिवर्तन के लिए बना, वो धर्म कोई हिंदू परिवार के लिए नहीं बना। यहाँ निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? यहाँ खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं बना। वो कानून जो बना है, वो कानून सिख के भी लागू होता है, मुसलमान पे भी लागू होता है, ईसाई और बौद्धी पे भी लागू होता है। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कितनी हिंदू बच्चियां अब तक बचा पाए हैं। ये बातें कहनी गलत है। आप इसको हर चीज को धर्म के नाम पर जब बांटते हैं, आपने कहा ये सिलेक्टिव क्यों है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा? हमारा मकसद इंसाफ लेना है, हमारा मकसद कोई कॉम्युनल हेट बढ़ाना नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सच सामने आना चाहिए। क्या है सच? आप लोगों को भी तो जानकारी मिल रही होगी। देखिए अंजना जी, सच तो मुझे लगता है आपके टीवी डिबेट से जाहिर हो ही गया। दो चीज़ें हैं, एक तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि एक मैसेज पूरे कश्मीर से पूरे देश में ये गया है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कैसे बिहेव करना चाहिए जब ऐसा इंसिडेंट माइनॉरिटी के साथ हो। आज पूरा कश्मीर, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या आम इंसान हो, आज इन जो ये विक्टिम फैमिली है उसके साथ खड़ी नज़र आई, जो पहले तू दे, जो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन ये एक इंसिडेंट है, मैं बहुत हैरान तो नहीं हूँ। वेल एक्सपेक्टेड है कि जो पात्रा साहब कह रहे हैं कि सुबह से मैं ये पढ़ रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है कि कोई मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखता, कोई ये क्यों नहीं लिखता कि ये जो एक्यूज्ड हैं ये मुस्लिम हैं, और इनको बहुत दुख हो रहा है। ये अंदाज़ा करिए, ये एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और प्रवक्ता हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। म्यूजिक
पात्रा साहब बार बार लव जिहाद का बात कर रहे हैं कि ये इनकी पार्टी बहुत सीरियसली लेती है। मुझे लगता है इनको अपनी पार्टी से शुरुआत करनी चाहिए। जो 25 से 30 लोग जो है इंटरफेथ मैरिजेस इनके पार्टी के सीनियर लीडर्स कर चुके हैं, सबसे पहला एक्शन उनको जो है अपनी पार्टी में लेना चाहिए और एक प्रिंसिपल सेट करना चाहिए। अगर वो पूरे भारत में, पूरे विश्व, पूरे देश में एक मैसेज भेजना चाहते हैं, पहले अपने उन सीनियर लीडरों को निकालिए पार्टी से, फिर आप एक मैसेज भेज पाएंगे। और हर इशू को, सिरसा साहब ने सही कहा, हर इशू को धर्म के नाम पर उछालना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है। देश संकट में है और सिर्फ उन शाखाओं का काम है जिन शाखाओं से पात्रा साहब जैसे लोग जो है संबित जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुस्लिम का युवक का नाम बताया जाए। मैंने कहा कि वो कंफ्यूजन क्यों होता है, इनको क्या ही पता है। आपने कहा कि मुझे सुबह से मैं प्रेस स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है मैंने कि बीच में नहीं दूसरे बोला। धर्म का नाम क्यों नहीं लिया। इनको पूरा बुलवा दीजिए, आप सुनिए, फिर मैं बोलूं। मैं अपना क्लैरिफाई करता हूँ। सुन लीजिए, जवाब सुनिए, थोड़ा धीरज लिया जा रहा है। मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा। बिल्कुल अपनी बात से मत मुकरिए। अंजना जी, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने नहीं कहा कि मुसलमान का नाम लिया गया कि नहीं लिया गया। ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम। हम क्यों सोचे कि किसी जैन ने अगवा कर लिया, हम क्यों सोचे कि किसी हिंदू ने अगवा कर लिया, किसने अगवा किया, क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है। आउट ऑफ प्रपोर्शन जो किया गया कराना चाहिए। फिर टाक साहब, आप प्लीज टाक साहब, मैं इलाज कर दूंगा आपका, मैं आपका इलाज करवा दूंगा, मगर टाक साहब थोड़ा पहले, अभी टाक साहब पहले शांत, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, सुनिए पहले प्लीज अंजना जी। आपने क्या कहा अभी? एक सेकंड, आपने हमारे चैनल के बारे में क्या कहा अभी? एक बार दिखाइएगा मुसलमान कर रहे हैं। फिरदौस स्टाफ, क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में? मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहां से आती है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है। सिर्फ मेरे कहने से क्या बनता है। अभी और इसी वक्त ये बहस छोड़कर जा सकते हैं, क्या है वो भी मालूम है। आप इस बहस को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। आपको सच सुनने में बड़ा परहेज है। आपसे कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि आपको लग रहा है किसी और का चैनल है? आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, ये बीमारी है। आपको कुछ नहीं पता है। आप बताइए ना कि आपकी तनख्वाह कहां से आती है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपको एक लाइन बोलने के लिए बोल दूं तो आपको सांप सूंघ जाएगा। इसलिए हमें पता है कि आपकी सैलरी कहां से आती है। आप अनइंटरप्टेड बोल रहे थे मिस्टर टाक, बोलिए ना, हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ। तरीका है भीख मांगने का। एक लाइन नहीं बोलेंगे आप, हमें पता है आपकी सैलरी कहां से आती है। हटाइए इनको, बाकी लोगों को दिखाइए। आगे भदौरिया साहब आ गए, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरिया साहब, लव जिहाद का मामला अब इस बार कश्मीर से आया है। बीजेपी ठीक कर रही है ना? देखिए, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कानून है और इस कानून के पालन करने और इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि कानून है और हम कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर समाज के अंदर में कानून है और कानून बनाए और पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो संबित जी ये बताएं कि कानून का पालन करवाएंगे कि नहीं? कानून का पालन करवाएं और देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनना चाहिए। किसकी सरकार है? जम्मू कश्मीर में तो आपका ये गवर्नर तो आप चला रहे हैं। को मानते हैं ना मेरे भाई। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी जात, मैं पहले बोल चुका हूँ फिर बोलता हूँ, किसी भी जाति धर्म की बच्ची के साथ कोई भी अगर व्यक्ति अन्याय करेगा और कानून के खिलाफ जाके काम करेगा और तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो। हमने कब बोला है? हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी बच्ची के साथ अन्याय नहीं कर सकता, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ। इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसका माहौल बनाएंगे लेकिन उसकी मदद 25 बार बोलेंगे किसी भी जात धर्म, किसी भी जात धर्म, बिल्कुल 25 बार बोलेंगे। हिंदुस्तान में सारे धर्मों का सम्मान है ना। यहाँ संबित पात्रा अकेले नहीं रहते, यहाँ अनुराग भदौरिया भी रहते हैं, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, यहाँ दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। हमारे आपके अलावा पूरा हिंदुस्तान गुलदस्तों से भरा हुआ है। यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग हैं और सम्मान करना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना आप, क्योंकि सरकार तो आपकी है। यहाँ पे 2014 से तो केंद्र में सरकार आपकी है। जम्मू कश्मीर में भी आप वहाँ पे हैं और पंजाब में भी आप इतने दिन तक उनके अकाली दल के साथ ही थे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? यहाँ टीवी बैठ के आप थोड़ी जिम्मेदारी से भागोगे कि माहौल बनाओगे, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, चुनाव आते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जो हो रहा था उस पर बात हो रहा है, यहाँ से बेरोजगारी से आत्महत्या भी हो रही है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो।
बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो कह रहे सर आप माहौल बनाते हैं, खाली करते कुछ नहीं है, आप सिर्फ माहौल बनाते हैं। सिर्फ इनका काम ही माहौल बनाना है। अंजना जी मैं तो समाजवादी बुरा की मत सरकार नहीं मानिएगा, भदौरिया जी क्या कहते हैं मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। वो अभी बेरोजगारी के बारे में बात करने लगे थे, मतलब जो क्या अब बोलो बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा बोल लो। नहीं आप बोलो थोड़ा सा 20 सेकंड और बेरोजगारी के बोलो, उसके बाद में बात करो। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। नहीं आप बेरोजगारी के बारे में बात कर लीजिए। यहाँ महंगाई का मुद्दा है, क्यों नहीं बोलूंगा? आप जनता के मुद्दे को नहीं उठाऊं? महंगाई पे भी बात करते हैं अंजना जी। महंगाई पे बात कर लेंगे। नहीं 30 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड आप महंगाई पे बोल लीजिए, प्लीज बोल लीजिए। बिल्कुल बेरोजगारी पे बोलेंगे, कोरोना पे भी बोलेंगे, महंगाई पे भी बोलेंगे, महिला अत्याचार पे बोलेंगे, किसान पे भी बोलेंगे और समाज और 30 सेकंड कोरोना पे भी बोलो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ गया, चुनाव में जो मुद्दे हैं वो भी बोलेंगे। और बताइए, कोरोना पे डिस्कशन करेंगे, महंगाई पे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे, चंद्रयान पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ पे, टोटी पे डिस्कशन करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद का नाम भी नहीं लेंगे। ये कोई बात है करने की? क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का उनको काट रखा है ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सेक्युलरिज्म की मधुमक्खी ने इनको काट रखा है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है, वो जो कौन सा था जो मौलाना ने 1000 परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश में, कौन सा मौलाना था जो अभी पकड़ा गया है? वो आपका मित्र, हाँ गौतम, कोई मौलाना मोहम्मद गौतम। मुझे तो कभी कभी शक होता है, कभी आपको भी कन्वर्ट न कर दिया हो। मुझे तो बिल्कुल शक है, मुझे बिल्कुल शक है। मुझे ये भदौरिया जी मेरे भाई है, मगर मुझे बिल्कुल शक है। समझ रहे हो आप? आप बुरा मत मानिएगा, मुझे अंजना जी मुझे पूरा शक है ये भदौरिया जी के ऊपर। ये जो मोहम्मद गौतम था जिसने 1000 लोगों को चुपके कन्वर्ट किया है, उसमें एक भदौरिया जी का भी नाम होगा, देखना। ये कोई मोहम्मद उस्मान बन गया था बीच में, सुनने की उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से किसी को मैं मोहम्मद उस्मान बना दिया हूँ। मुझे लगता है ये मोहम्मद उस्मान के भदौरिया भाई तो नहीं है, कहीं भदौरिया भाई तो नहीं है मोहम्मद उस्मान। कैसा हंसता है भड़वा तू? इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।